एक आदमी एक रेगिस्तान के रास्ते से एक शहर की तरफ जा रहा होता है और उसको चलते चलते 2 दिन बीत गए होते हैं और उन 2 दिनों में उसके पास जितना भी पानी होता है वो सारा वो पी के ख़त्म कर चुका होता है। तो अब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है और रेगिस्तान की गर्मी से उसे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि उसे लग रहा था कि अब उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी उसने कैसे करके अपनी हिम्मत बटोरी और वो फिर भी चलता रहा क्योंकि उसने उम्मीद नहीं खोई थी। उसे ये उम्मीद थी कि उसे कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा। तो चलते चलते जो उसके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत थी उसको बटोरते हुए वो चलते चलते उसकी नज़र एक झोपड़ी पे पड़ी। अब वो सोचने लगा कि क्या ये झोपड़ी मुझे दिख रही है, ये मेरा इल्यूजन है, क्या ये मिराज है। पर उसने फिर भी सोचा कि मैं पास जाके देखता हूँ कि ये सच में है या नहीं। तो वो इंसान जैसे तैसे करके उस झोपड़ी के पास पहुंचा और जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर गया तो वो हैरान रह गया क्योंकि वो झोपड़ी वीरान पड़ी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस झोपड़ी में कोई रहता भी है बहुत सालों से। पर उसको एक चीज वहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई थी कि उस झोपड़ी में एक पंप था पानी का। ये देख के उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो गया और उसने पंप चलाना शुरू करा। उसने बहुत मेहनत करके पंप चलाया, अपनी सारी उसके जितनी बची हुई हिम्मत थी सब उस पंप को चलाने में लगा दी। पर फिर भी उसमें से पानी नहीं निकला और वो थक के वो फ्रस्ट्रेट होके वो आदमी वहीं पे बैठ गया उस झोपड़ी में। वो सोचने लगा कि शायद मैं प्यास से यही मर जाऊंगा। पर तभी उसे एक नई उम्मीद दिखी। उसे उसी झोपड़ी में एक किनारे पे एक बोतल मिली जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और वो अच्छी तरह से बंद थी। तो वो उस बोतल को उठाने के लिए उसके पास गया और जैसे ही वो उसको पीने के लिए खोलने वाला था उस बोतल पे एक नोट चिपका हुआ उसने देखा जिसमें कि ये लिखा था कि इस बोतल के अंदर जो पानी है इसको पंप में डालो ताकि पंप से और ज्यादा पानी निकल आए और जब तुम्हारी प्यास बुझ जाए तो इस बोतल को फिल करके और वापस इसको अच्छे से बंद करके रख देना इसी जगह पे। अब वो आदमी इस कंफ्यूजन में पड़ गया कि क्या उसे ये पानी पंप में डालना चाहिए क्योंकि पता नहीं ये काम करे या ना करे। और अगर उसने ये पानी पंप में डाल दिया और ये वर्क नहीं किया, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि उसे ये पानी पंप में डालना चाहिए या फिर उसे ये जो नोट लिखा हुआ है बोतल पे इसको इग्नोर करके उस पानी को पी लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या उसको ये रिस्क लेना चाहिए? अगर उसने ये पानी डाल दिया पंप में और पानी नहीं निकला तो शायद वो अपने जीने की आखिरी उम्मीद भी खो देगा, वो पानी भी वो खो देगा जो उसकी जान बचा सकता है। क्या आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में पड़े हो जिसमें आपके सामने 2 ऑप्शंस हो और जिसमें से आपको एक चुनना हो और आपको पता नहीं हो कि दोनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक काम करेगा आपके लिए? ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, आप क्या चूज करोगे? पर एक बात तो तय है कि आपको एक ही चीज चूज करनी है, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है। बहुत से लोग ये एक चॉइस करने में बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो डरते हैं, इसलिए वो लोग हमेशा लाइफ में कंफ्यूज रह जाते हैं। तो अब हम वापस स्टोरी पे आते हैं। तो वो आदमी नोट पढ़ के ये डिसाइड करता है कि वो ये पानी पंप में डालेगा। तो वो अपने कांपते हुए हाथों के साथ जो उसके पास लास्ट पानी की बोतल होती है जो उसकी जिंदगी बचा सकती है उस पानी को वो उस पंप में डाल देता है उस नोट पे विश्वास करके। फिर वो आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगता है और फिर वो पंप को चलाना शुरू करता है और अब की उसको पानी की आवाज आती है पंप के अंदर से और थोड़ी ही देर में उस पंप के अंदर से बहुत ही ज्यादा ताज़ा और ठंडा पानी आने लगता है जिसको पी के वो अपनी सारी प्यास बुझा लेता है और जो उसके पास पानी वाले कंटेनर होते हैं वो उनको भी भर लेता है उस हैंड पंप से आगे के रास्ते के लिए। तो जैसे ही अब उस आदमी की प्यास बुझ जाती है तो वो आसपास देखता है कि और क्या क्या चीजें हैं। तो वहाँ पे उसे एक मैप मिलता है और एक पेंसिल मिलती है जिससे उसको ये पता चलता है कि अभी वो कहाँ पर है
और जहाँ पे वो है वहाँ से जहाँ उसको जाना है वो शहर कितनी दूर है, उसको उसके लिए डायरेक्शन भी मिल जाता है। क्योंकि उस नोट में ये भी लिखा रहता है कि जब तुम्हारी हेल्प हो जाए तो तुम इस बोतल को फिर से फिल करके रख देना। तो वो आदमी ऐसा ही करता है, उस पंप से वो उस बोतल को भर देता है और वो जो पेंसिल उसको मिलती है उससे वो उस नोट कार्ड पे एक और चीज लिख देता है। वो उस पूरे नोट के नीचे लिख देता है कि बिलीव मी इट वर्क्स, मेरा विश्वास करो ये काम करता है। और फिर वो अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है। तो हमारे ऊपर भले ही लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी ना आई हो कि हमें इतनी डेंजरस चॉइस करनी पड़ी हो जहाँ पे हमारी लाइफ की बात आ जाए, पर हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमें खुद अपनी जर्नी चूज करनी है और अपनी जर्नी में जो डिसीजंस होंगे, जो चॉइसेस होंगे वो भी हमें ही लेने हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेनी है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह हमारी होगी। अगर हमने जो चॉइसेस करी हैं वो वर्क करती है जैसा हमने सोचा था तो फिर हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं अपनी स्टोरी से, दूसरों को ये बता सकते हैं कि बिलीव मी इट वर्क्स। और अगर हमने जो चॉइसेस करी हैं वो वर्क नहीं करती हैं तो भी हमारे जो मिस्टेक्स होंगी उनसे हम सीखेंगे, हमारे जो एक्सपीरियंस होंगे उनसे हम सीखेंगे और हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे ताकि वो अपनी लाइफ में सही चॉइस करें और सही डिसीजंस लें।